अमेरिका के दम पर फुदक रहा इजराइल, गाजा को खत्म करने की खाई कसम, इजराइल को ले डूबी उसकी ही बौखलाहट, निहत्थे फिलिस्तीनियों पर बम बरसाकर खुद को हीरो दिखा रहा इजराइल। अब होने जा रहा इजराइल पर सबसे बड़ा एक्शन। फिलिस्तीन के लिए दो दुश्मन देशों ने मिला लिया हाथ। तिल तिल कर इजराइल हो जाएगा बर्बाद, नहीं बचा पाएगा अमेरिका। हमास के हमले से बौखलाए इजराइल ने अमेरिका के दम पर जो तबाही गाजा में मचानी शुरू की, उसने जरूर उसके जहन को राहत पहुंचाई हो। नेतन्याहू अपने देश में खुद को हीरो के तौर पर पेश कर रहे हो, लेकिन इस गलती ने इस दौर में इजराइल के वजूद पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जो काम 75 साल से इजराइल फिलिस्तीन में करता आया, गाजा पट्टी की बर्बादी की कहानी पूरी दुनिया के सामने लिखता आया, इस बार वही कहानी दोहराना इजराइल को भारी पड़ने जा रहा है। क्योंकि इस बार फिलिस्तीनियों के वजूद को बचाने और इजराइल को आईना दिखाने के लिए दो दुश्मन देश दोस्त बन चुके हैं। कई दशकों बाद ईरान और सऊदी अरब आ गए साथ। अब इजराइल नहीं कर पाएगा फिलिस्तीन को बर्बाद। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी चीख चीख कर हमास को आतंकी संगठन बता रही थी, इजराइल पर हुए हमले को आतंकी हमला बता रही थी, लेकिन जब गाजा में रह रहे फिलिस्तीनियों पर इजराइल ने हमास का नाम लेकर बम बरसाए तो उसे जायज ठहराने लगी। खुले में आकर इजराइल ने ऐलान कर दिया कि उत्तरी गाजा को फिलिस्तीन 24 घंटे के अंदर खाली कर दे, क्योंकि यह बड़ा हमला होने जा रहा है। फिर भी दुनिया की ठेकेदारी करने वालों के मुंह पर टेप लग गया। अमेरिका के दम पर जो उछल उछल कर तमाशा इजराइल कर रहा है, वो ही उस पर भारी पड़ने जा रहा है। देर से ही सही, लेकिन अब तो सबसे मजबूत अरब देश एक साथ आ गए हैं और फिलिस्तीन के लिए नए युद्ध का ऐलान कर दिया है। कल तक सऊदी अरब और इजराइल के बीच बातचीत शुरू हुई थी, वो सऊदी अरब ने टाल दी है, यानी एक बड़ा झटका इजराइल के लिए है। वहीं सऊदी अरब ने ईरान से बातचीत शुरू की है, जो फिलिस्तीन के वजूद को बचाने के लिए है। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से गाजा पट्टी के हालात पर फोन पर चर्चा की। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में फिलिस्तीनियों के लिए ईरान और सऊदी अरब एक बड़ा कदम उठा सकते हैं, जो ना तो इजराइल के लिए ठीक होगा और ना ही अमेरिका के लिए। अरब देशों ने साफ कर दिया है कि बात जब तक हमास की थी वो चुप थे, लेकिन अब बात फिलिस्तीनियों के नरसंहार से जुड़ी है, जिसका खुले में ऐलान इजराइल कर रहा है। और ये तमाशा अब और न ईरान देख सकता है और न ही सऊदी अरब। ईरान तो पहले से ही इजराइल को हिदायत देता आया है, लेकिन जैसे ही सऊदी अरब ईरान के साथ फिलिस्तीनियों के लिए खड़ा हुआ, वैसे ही पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। यानी इजराइल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। स्पेशल डेस्क द कंटाप।